मित्रों, अपने बहुत सारे भाई लोग हैं, उनके बारे में कुछ आज मैं सोच करके आया हूँ और उसको बताने की एक छोटी सी प्रयास मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपनी कार्यशाला में चेतना केंद्र आते तो हैं वो, लेकिन वो डायरेक्ट कार्यशाला में पहुँच जाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलते रहता है कि हम तो गुरुदेव का काम ही कर रहे हैं। तो गुरुदेव बोले हुए हैं कि बेटा कोई भी काम करो, हमारा काम जो होगा हमारे हिसाब से होगा, जिसमें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। आप सेवा भावी तभी हो सकते हैं जब आपके जीवन में साधना हो, जब आपके जीवन में स्वाध्याय हो, जब आपके जीवन में संयम हो। गुरुदेव ने सेवा का स्थान चौथा पिलर के रूप में, अगर एक चौपाई का 4 पिलर है तो चौथा पिलर को सेवा गुरुदेव ने कहा है। सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में उसको गुरुदेव बोले हुए हैं कि उसको साधना से जुड़ो, उसके बाद स्वाध्याय से जुड़ो, उसके बाद संयम से जोड़ो, तब वो व्यक्ति के जीवन में सेवा स्वतः आ जाएगा। ये गुरुदेव बार बार इस चीज़ को बोले हैं। आजकल के समय में चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति जिसके जीवन में साधना नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, इसके जीवन में संयम नहीं है, अगर सेवा करने वो व्यक्ति उतरता है तो फिर वो स्वयंसेवक बन करके नहीं, फिर वो नेता कहा जाता है। देख लीजिए आज के समय में जितनी भी नेतागिरी हो रही है, नेतागिरी का फील्ड क्या है? सेवा का ही तो फील्ड है। नेतागिरी तो बेसिकली सेवा का ही फील्ड है, लेकिन डिस्टर्बेंस क्यों आ जा रही है वहां पर? इसीलिए आ जा रही है कि जो सेवा करने व्यक्ति समाज में उतरा है, उसके जीवन में साधना, स्वाध्याय और संयम की कमी है। फर्स्ट स्टेप गुरुदेव बोले हुए हैं व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण। उसके बाद बोले हुए हैं परिवार का निर्माण। तब उस क्लास से भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब समाज निर्माण का बारी आता है। समाज निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया हो, परिवार का निर्माण कर लिया हो। उसके बाद वाला जो क्लास होता है वो समाज निर्माण का क्लास होता है। डायरेक्ट आप समाज निर्माण करने के लिए आप उतर जाइए या फिर डायरेक्ट सेवा के फील्ड में उतर जाइए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अहंकार आ जाएगा और जो काम, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य को पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। हम सभी भाइयों से भाव भरा निवेदन करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, पहली बात ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि हम 25-50 भाई लोग हैं यहाँ पर, सब लोग भाई अपने चेतना केंद्र में नहीं आए, डायरेक्ट अपनी बाल संस्कारशाला में अपना अपना साहित्य स्टॉल, तो क्या 5 साहित्य स्टॉल से या फिर 5 बाल संस्कारशाला से पूरे विश्व का निर्माण हो जाएगा क्या? आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आपको दिखा करके यहाँ पर संगठित रूप में, यहाँ पर संगठन का स्वरूप को दुनिया को दिखा करके हम न जाने कितने लोगों को और हम बुला सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट बाल संस्कारशाला में चले जाएंगे, आप एक डायरेक्ट आप साहित्य स्टॉल लेकर के कहीं क्षेत्र में जा करके आप काम करना शुरू कर देंगे, उससे बेहतर होता कि आप चेतना केंद्र में आकर के सभी भाइयों से मिलजुल करके और हमारे सहयोग लेते, हमारी वैचारिक सहयोग, आध्यात्मिक सहयोग, जो कुछ भी हमारे पास है, और कुछ बातचीत कर करके साथ में भोजन प्रसाद लेकर के, और तब यहाँ से आप टेबल लेकर के साहित्य स्टॉल लगाते, झोला पुस्तकालय चलाते या फिर बाल संस्कारशाला में जाते, तो हमको पर्सनली, इस टीम को ये फायदा होता कि एक संगठन का स्वरूप उभर करके सामने आता और आपको दिखा करके न जाने कितने लोगों को और हम जोड़ते। कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति होता है, वो मजबूत व्यक्ति के साथ सटने की कोशिश करता है। ये एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन फिलॉसफी कह लीजिए या ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, युवा भाई लोग अपने चेतना केंद्र में आते हैं, अपने धर्मेंद्र जी भाई साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, युवा मंडल चलता है? तो हाँ भाई चलता है, ऊपर जाइए। कोई आदमी आएगा, 25-50 यहाँ पर आदमी को बैठा हुआ देखेगा, उसके जीवन में स्वतः एक मन मस्तिष्क में आएगा कि हमको भी यहाँ जुड़ना चाहिए। आप यहाँ पर आ करके एक संगठन का स्वरूप इतना सुंदर उभर करके सामने आता, तो केवल आपके चेतना केंद्र आ जाने मात्र से, आपको चेतना केंद्र आ जाने मात्र से न जाने कितने सैकड़ों लोगों को, हम लोगों को जोड़ने का श्रेय हम लोगों को प्राप्त हो जाता है यहाँ पर।
एक एक्स्ट्रा फायदा है यहाँ पर चेतना केंद्र में आकर के, संगठन में बैठ करके, मीटिंग गोष्ठी में बैठ करके न जाने कितने लोगों को जोड़ने का श्रेय प्राप्त होगा। और आपके माध्यम से मात्र एक बाल संस्कारशाला चल सकता है। अगर सब कोई मिलजुल करके हम लोग चलाते तो सैकड़ों की संख्या में बाल संस्कारशाला, सैकड़ों साहित्य स्टॉल हम लोग चलाने का श्रेय हम लोगों को मिल जाता। चेतना केंद्र आने से एक विशेष फायदा यह है, यहाँ के औरा, यहाँ की साधना, यहाँ की व्यवस्था तो अलग बात है। अगर ये सब चीज को हम लोग छोड़ भी दें तो भी एक संगठन में बैठ करके, संगठित रूप हो करके, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, अपने चेतना केंद्र में कोई भी व्यक्ति आता है, उसको दिखाते तो वो व्यक्ति हमसे जुड़ता कि हाँ भाई एक संगठित रूप में ये लोग हैं, ये लोग दसियों कार्यशाला इनके माध्यम से चलता है। और संगठन से कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। हो सकता है कि आपसे पर्सनली कोई जुड़े या ना जुड़े, लेकिन 50-25 संख्या में अगर लोग बैठे रहे तो सामने वाला जुड़ना चाहेगा, उसके अंदर मन में आएगा कि हाँ ये संगठन है। संगठन मतलब मजबूती, संगठन मतलब मजबूती होती है भाई साहब। बढ़िया कपड़ा पहन करके, मैं सुंदर सा उदाहरण, एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक बढ़िया कपड़ा पहन करके आप मार्केट में निकलते हैं, क्षेत्र में कहीं निकलते हैं, 10 आदमी पूछता है कि अरे भाई साहब बड़ी सुंदर लग रहे हैं। देखिए आप मन की क्या टेंडेंसी होती है, ये मन का क्या टेंडेंसी होती है। और वैसे ही आप संगठित रूप में एक जगह बैठेंगे, संगठन का स्वरूप किसी व्यक्ति को आप दिखाइएगा, वो व्यक्ति तुरंत आपसे जुड़ेगा कि अरे भाई ये लोग 25-50 की संख्या में हैं। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर अगर उसमें हो तब तक पूछना ही नहीं है। सिंपल व्यक्तित्व का भी व्यक्ति एक जगह बैठ करके, संगठित होकर के अगर एक जगह बैठा हुआ है मात्र, उसी से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और जुड़ने की एक छोटा सा प्रयास करता है, भले वो मुंह से बोले या ना बोले। क्यों साहब? इसीलिए सभी भाइयों से हम भाव भरा निवेदन करते हैं कि बहुत दिक्कत परेशानी अगर ना हो आपके पास, तो संगठन को मजबूत करने के दृष्टि से अपने प्रत्येक रविवार को कम से कम बैठने के उद्देश्य से जरूर आएं। और अपना कोई बेहतर सलाह हो सकता है, अगर कुछ सोच करके आपने आए हैं तो उस बात को जरूर से जरूर रखें। बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपके जीवन में शत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए हम लोग एक छोटी सी प्रयास किए हैं डिवाइन यूथ सेल के रूप में। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। आपके जीवन में अच्छाइयाँ आए, आपके जीवन में जो कुछ भी आगे बढ़ने से जो कोई भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जो आपको परेशान कर रही है, चाहे पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय का फील्ड हो, चाहे आप वानप्रस्थी हो, उस आश्रम से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे आप संन्यास जीवन में हैं, उस आश्रम से संबंधित कोई समस्या हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की अगर कोई भी बाधा आ रहा है तो हम लोग बातचीत के माध्यम से अपने सीनियर, हाँ हो सकता है कि उस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएँ, लेकिन अपने चेतना केंद्र के व्यवस्थापक जी हैं, शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि अपने चेतना केंद्र में आते हैं, उनसे भी नहीं हो पाएगा, हम ले चलेंगे आपको शांति कुंज। दीदी के सामने अपनी समस्या को रखेंगे, डॉक्टर साहब के सामने आपकी समस्या को रखेंगे, चिन्मय भैया के सामने अपनी समस्या को रखेंगे। कहीं ना कहीं से समस्या का समाधान तो होगा ही ना साहब जी। तो इस बात को कह करके अपनी वाणी पर हम विराम देंगे।